नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बीखोटी थाना के अंतर्गत में, जहां हम एक घटना स्थल पर मौजूद हैं, जहां 9 वर्ष की बच्ची को बहुत ही बर्बरता के साथ, बहुत ही निर्मम तरीके से उसका खात्मा कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चियां यहां पर रोज़ की तरह घास निकालने आई थी अपने मकई के खेत में, और अक्सर वो यहाँ पर रोज़ खेलने के लिए आया करती थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिएगा यहाँ पर ये बच्चियाँ यहाँ पर आकर के खेला करती थी। इसे कितकित का खेल कहा जाता है गांव की भाषा में। यहाँ खेलते हुए वो घास निकालती थी और फिर थोड़ी देर रुक करके खेला करती थी, मगर उन बच्चियों को कोई जरा सा भी आशंका नहीं था कि यहाँ कोई पहले से घात लगाए बैठा हुआ है। नकाबपोश यहाँ पर पहले से आकर के छुपे हुए थे, जो बच्चियों का आने का इंतजार कर रहे थे। आपको बताना चाहेंगे 9 से 9:30 बजे के करीब में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और जब आप तस्वीर थंबनेल में देखेंगे, जब हमने तस्वीर देखा बच्चियों का, तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पूरा ग्रामीण यहाँ का डरा हुआ है। जितने ग्रामीणों ने उनके शव को देखा, वो वहीं पर बेहोश हो गए, और कुछ अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं। सबका कहना है कि इतने बुरे तरीके से किसी 8-10 साल की बच्ची का कोई कैसे खात्मा कर सकता है। आपको हम ले जाना चाहेंगे घटना स्थल की ओर, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। जाएगा कि कितने बुरे तरीके से उन पे प्रहार किया गया था। यहाँ कुछ मकई के पौधे टूटे हुए हैं, और ये देखिए यहाँ पर, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ये लड़की को पहले यहाँ पर 8 से 10 वार किया गया। लड़की यहाँ से फिर भागने का प्रयास कर रही थी, और भागते भागते वो इस तरीके से इधर आगे आते हुए वो रोड की तरफ भागने का प्रयास कर रही थी, और फाइनली उसे उन दरिंदों ने पकड़ लिया। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये दूसरी जगह है जहाँ उस लड़की का यहाँ पर शव यहाँ सबको ये ग्रामीणों ने देखा। यहाँ पर वो उस टाइम जिंदा थी। दोनों पर हमला किया गया था, मगर एक बच्ची उनके यहाँ से बच करके भाग खड़ी हुई अपनी जान बचाने के चक्कर में, और जो छोटी बहन थी वो उनके हाथ में आ गई, और उन्होंने छोटी बच्ची पे ही इतने बुरे तरीके से वार किया और उसे बार बार वार करके उसका खात्मा कर दिया। आइए हम ग्रामीणों से आपकी बातचीत करवाते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं, उनके परिजनों के द्वारा, कि क्या है इसके पीछे का मामला। क्यों देखिए, यही कि हम मकई में घास नोचने के लिए गए, नोच रहे थे, तब तक में उधर खांसी का आवाज़ आया। कुछ लोग उधर खैनी लेटाते थे, ये भी देख ली वो, उसका कहना है जो। उसके बाद वहाँ से दूसरे छोटी बहन को बड़ी बहन बोली कि भागो, कोई है यहाँ पर कि मार देंगे। वो हाथ में है कुछ, मुंह में ऐसे ढका हथियार, उसने कुछ देख लिया। हाँ, देख लिया, और मुंह ढका हुआ था दबिया। तो वो जब तक मैं उसको दौड़ करके झपटने की कोशिश की तो वो भाग गई। तो दूसरा को पकड़ने के चक्कर में वो भाग गई। भागने के बाद कहीं छिपी, छिपने के बाद उसको पकड़ के जब तक मैं उस पे 10 बार, लगभग 10 से 11 बार वार किया। उसके बाद तब तक मैं, उसको भी भय हो गया होगा कि कहीं भाग गए वो, तो वो यहीं छिपी हुई थी। जो बड़ी बहन थी वो, हाँ, वो यहाँ छिपी हुई थी। जंगल है यहाँ थोड़ा सा, उसका बाबा जी का यहीं पर सरा है। वो आदमी इधर रोड की तरफ निकला दूसरी बच्ची को ढूंढने के लिए। एक आदमी निकला, ढूंढने के लिए निकला कि भागने के लिए निकला, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो जब देख लिया कि वो रोड तरफ निकला, तो वो मकई होकर के कुछ दूर जा करके रोड साइड से रोड पे चढ़ गए। एक आदमी को देख पाया, दूसरा आदमी को यहाँ तक कुछ दूर जाने के बाद उसका बसा है जो यहाँ थोड़ा दूर 10 कदम के बाद, उसके बाद वो दूसरा को नहीं देखे। वो बोल रही है दूसरा को नहीं देखे। एक आदमी को देख पाई, दूसरे को नहीं दूसरा को नहीं देखे कि किधर गया वो, एक को लेकिन देखे कि उधर गया। तो उसका कहना हुआ कि वो इधर गए और भाग गए। गमछा ऐसे मुंह से खोलने की कोशिश किया, हम तो जान बचा के। उसके बाद वो भागने लगी, भाग गई। बच्ची बहुत डरी सहमी हुई थी। या हो सकता है मेरे ऊपर भी अब खोजें। तब तक में वो मकई होकर के निकल के रोड पे चढ़ करके घर पे गए। तो घर पे हम लोगों को खबर दिया, तो 5-6 मिनट के अंदर कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल, जैसे तैसे हुआ आए, तो यहाँ उसका सांस चल रहा था। लड़की उस टाइम जिंदा थी। तो हम हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ देखने लगा हॉस्पिटल, डॉक्टर सब जो ट्रीटमेंट हुआ वो रेफर कर दिया, और पूर्णिया लेकर गए, वहाँ से भी रेफर कर दिया। यहाँ दूसरे हॉस्पिटल से भी तीसरे हॉस्पिटल की ओर रेफर कर दिया। हाँ, तो वहाँ से रेफर करने के बाद 10-15 मिनट के बाद वहाँ से खबर आया कि वो रास्ते पे ही दम उन्होंने तोड़ा, डेथ कर गई। तो उसके बाद हम उसको वहाँ पोस्टमार्टम सब में ले गए। इससे पहले सुने हैं यहाँ पर 2-3 घटना और हो चुकी है। हाँ, दो घटना हुई सास पुतों का। 4 लोगों का, मतलब सास पुतों का और एक जेंट्स का, और ये छोटी बच्ची का, अभी तक टोटल 4 खात्मा हुआ। 4 खात्मा हुआ। यही सब समय मकई का समय वो भी था, जिस समय खात्मा हुआ था वो समय भी यही मक्का का सीजन था। हाँ, उस समय भी यही हुआ था। उसका भी लगभग 2 बजे दिनार में करके मंदिर में डाल दिया था। जब
लगभग 6 महीनों में या मकई का सीज़न आता है, जितने नकाबपोश और इस तरह की जो दोषी लोग हैं, जो जिनकी बार बार मतलब बढ़ता जा रहा है, बल्कि अब हम इस तरह की घटनाओं को आसानी से इस तरीके से हम अंजाम दे सकते हैं। वो 6 महीने में टोटल 4 वारदात हो चुकी है। हाँ जी सर, ये मकई के समय में 2 साल के अंदर में 4 घटना हो चुकी है, लेकिन इनके लिए अब तक में तो देखे नहीं कोई एक्शन लिया है पुलिस वाले, लेकिन इनके पीछे देख रहे आ रहा है, पूरा लगा हुआ है प्रशासन, कर रहा है हम खोज के बहुत जल्दी निकाल लेंगे, कहाँ कातिल को बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। छानबीन में लगे हुए हैं, रात में भी आया था, डॉग के साथ आया था, जांच पड़ताल किया, प्लॉट पर चेक इन किया। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र को आदमी को नहीं आने दिया, हम लोग दाह संस्कार में गए, उस जगह गए तो उसका कपड़ा लिया, ब्लड वाला बोला इसको डॉग को सुखाएंगे। डॉग स्क्वाड की टीम आई हुई थी। जी सर, पूर्णिया से आए हुए थे, यहाँ पर कपड़ा दिए उनको, खोल करके बोला डॉग चेक करेगा। रात में 9-10 बजे हम लोग को ग्रामीण को किसी को नहीं आने दिया था, उन्हीं लोग चेक किया, क्या नहीं किया, फिर चले गए उन लोग। हम लोग अभी तक बच्चे के साथ सर हम समझ रहे हैं किसी को दुश्मनी हो ही नहीं सकता है, इसलिए बच्चे के साथ दुश्मनी हो नहीं सकता है, इसलिए कि आप में हम में दुश्मनी हो सकता है, लेकिन बच्चे का क्या कसूर उसमें है? बच्चे तो दिल के सोचने वाली बात है, बच्चे तो हृदय का सांप है, दिल के सांप है, किसी के उसके मन में कोई छल और कपट कोई नहीं है, इसलिए बिल्कुल ऐना की तरह सांप है। हम लड़ाई करते हैं, गार्जियन में लड़ाई करते हैं, तो फिर भी बच्चा एक जगह जाकर खेलेंगे, वो ये बात को नहीं समझेगा उनकी घर से झगड़ा है, उनके पास नहीं जाएंगे, ऐसा बात नहीं। लेकिन बच्चे के साथ अन्याय ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। इतने बुरे तरीके से खात्मा, अगर आपसे उससे दुश्मनी है उससे लीजिए ना, वो तो कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में, अभी तो बच्चे हैं, नाबालग है, उनको कोई समझे नहीं है, उनके साथ क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? यह तो बहुत अन्याय है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, हम करें फांसी पर सजा चढ़ा देना चाहिए। उनके पेरेंट्स का किसी से दुश्मनी था? उससे पेरेंट्स से दुश्मनी तो हमको नहीं मालूम है, बोल रहा है झगड़ा झांटी नहीं हुआ है किसी से। अब हो सकता है, क्या पता, इस जगह पर मक्का का खेत करते हैं, अड़ोस पड़ोस में दूसरे गाँव का भी आदमी का खेत है, उनके खेत में घास फूस काटने के लिए आती है। हो सकता है पत्ता किसी और ने उनके भुट्टा तोड़ा हो, पत्ता नोचा होगा, या इस दौरान में वो सोचा होगा यही सब तोड़ता है, यही सब नुकसान करता है। हो सकता है वो आक्रोश में आवेश में आकर के वही नज़र में पड़ गलती करेंगे तो आइंदा हमारे खेत में कोई इस गाँव का आदमी नहीं आएगा, नहीं पत्ता नोचेगा, नहीं भुट्टा तोड़ेगा। हो सकता है सबका दहशत में रहेगा, डरा हुआ रहेगा तो नहीं घुसेगा कोई, ये भी हो सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे, दोषियों को क्या सजा एक्सपेक्ट करते हैं? दोषियों को तो फांसी का सजा होना चाहिए, ऐसे दोषियों को। आप लोगों ने सुना कैसे ग्रामीण और उनके परिजन पूरी घटना की जानकारी दी आप लोगों को। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ से महज 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे रोड है, और रोड से इतने सामने में बच्चियाँ खेल कूद रही थी, और खेलने कूदने के दौरान में पहले ही कोई यहाँ आकर के घात लगाए बैठा हुआ था, और उतना परिवार और पूरे परिजन यहाँ के ग्रामीण सब यहाँ पर अभी हैरान मायूस परेशान हैं। सभी कोई सोच में डूबे हुए हैं, सब कोई बहुत ही दुखी हैं कि कोई इतने बुरे तरीके से खात्मा कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना के बारे में, जो बिहार पुलिस अभी तक कोई भी दोषी को पकड़ नहीं पाई है? ग्रामीणों का कहना है कि 4 यहाँ घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और आज तक कोई भी दोषी पकड़ा नहीं गया है। ये चौथी घटना है महज 2 साल के दौरान में। पहली घटना 2 सास बहू की थी, एक जेंट्स का भी खात्मा किया गया है, और अब ये छोटी सी बच्ची। अब क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन के बारे में, जो इतना ढिलाई दिए हुए हैं, इसके वजह से जितने भी दोषी हैं उनका मनोबल जो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो हैरान परेशान डरे हुए हैं, जो अपने खेतों में काम करने के लिए आने से पहले डर रहे हैं। 3-4 का ग्रुप बना करके आ रहे हैं, जेंट्स के साथ में आ रहे हैं, और सभी कोई यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आज न कल इनके परिवार को इंसाफ मिल जाएगा और इस तरह की घटनाएँ को रोका जा सकेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें, और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, ताकि इस तरह की घटनाएं को रोका जा सके, कम किया जा सके। हम लोग आए दिन इस तरह की घटनाओं में आकर के कवर करते हैं। आप लोगों ने पिछले कुछ हमारे वीडियो और कुछ केसेस में देखा होगा कि ऐसे ही मकई के खेत में किसी औरत का खात्मा कर दिया गया, किसी छोटी सी बच्ची का खात्मा हो चुका है। हम सबको को अपने वीडियो के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को और प्रशासन को भी, यहाँ के जो सोई हुई प्रशासन उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना आवाज़ ज़रूर उठाएं अपनी इन परिवार के लिए, उन दोषियों के लिए, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूँ प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।